Hey bro, what's up? कैसा है? Guess what? I just wanna come back to Pakistan, bro. किधर है तू? Okay. तो ब्रो कंग्रेचुलेशन मुझे पहले ही कर देगा कि मैं पहले बताऊं? अच्छा बताता हूँ। ब्रो मैं पाकिस्तान में आ गया और मैं गाड़ी परचेज करने लगा हूँ। तो मेरे भाई कम ऑन लेट्स हैव अ चिल पिल, टाइम भी पास हो जाएगा और मुझे छोटा सा काम भी है तेरे साथ। और दूसरा गाड़ी परचेज करनी है, एक दफ़ा तू भी नज़र देख ले, एक नज़र अगर तुझे पसंद आती है तो फिर बाय करते हैं दोनों भाई। क्या बोलता है, कैसा है? आता है फिर? ओके ओके, आई एम वेटिंग विद इन 5 मिनट्स। ब्रो देख ली 5 मिनट्स है बस, आना है फिर तूने। चल ओके हो गया, ओके ओके, आई एम वेटिंग। वैसे यार ऐसी कौन सी इमरजेंसी बन गई जो तुम्हें पाकिस्तान आना पड़ा? अगले हफ्ते तुम्हारी फ्लाइट थी ना, आई थिंक सो, इंग्लैंड की। तो गए नहीं तुम? क्या वजह बन गई? दिल नहीं लगा या किस बात के लिए आई हो पाकिस्तान? ओफो, मैं भी बस डफरों की तरह ना तुम्हारे पीछे ही पड़ गया हूँ। तुम भी इरिटेट हो रहे हो। वो क्या है ना, बस इतने अरसे बाद आए हो ना तुम, तो बस वही। तो भाई के होते हुए टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? घर की भी परेशानी नहीं है, मेरे पास एक फ़्लाइट है, ठीक है? मैं घर तुम्हें दिखा देता हूँ, मसला नहीं है। 1 हफ्ता रहो, 1 महीना रहो, 1 साल, कोई मसले वाली बात नहीं। ये लो घर की चाबियां, और ये रहा तुम्हारा रूम। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे कॉल करना। मैं बहुत थक गया हूँ, आई एम फुली फेल टायर्ड, सो होती है रात को मुलाकात। ओके ब्रो, सी यू। और हाँ, मैं वीकेंड पे चक्कर लगाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।
अयान ऐसी क्या वजह बन गई जो तू गाड़ी में बैठ के मुझसे बात करना चाह रहा? हो ना यारा, अंदर बैठ के बात करते हैं। तूने जो मेरे पे मेहरबानी की है, जो घर मुझे तुमने स्टे करने के लिए दिया है, उसमें एक जीता जागता ज़ोंबी है। और वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच निकला हूं। और मेरा यार तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? इजी ब्रो इजी, क्या हो गया यार तुझे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी यार कि मैं तेरी कॉल अटेंड नहीं कर पाया। और दूसरा ये कि उस घर में कुछ भी नहीं है। जरूर आपने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। उस घर में पहले भी फैमिलीज रह चुकी हैं, उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की आज तक। यार तुझे क्यों नहीं यकीन आ रहा? बच्चा थोड़ी हूं मैंने इन आंखों से देखा उसे उधर। अच्छा, मुझे उम्मीद थी तुझे यकीन नहीं होगा। और अगर तुझे यकीन नहीं ना हो रहा तो चल उस मौत के मुंह में। चल तू इतना बोल ही रहा है ना, तो दिखा मुझे। अगर कुछ हुआ ना वहां पे, फिर मैं तुझे बताऊं। बोल तो रहा हूँ कि कोई डरावना ख्वाब देखा होगा, लेकिन मजाल है कि मेरी बात तेरे पल्ले पड़ रही हो। यार आर यू डम? मैं आगे इतनी मुश्किल से बच के आया हूँ, फिर मुझे तू उस मौत के मुंह में लेके जा रहा है। भाई मैं तो नहीं जा रहा। इजी ब्रो इजी, ठंड रख यार। अभी जा रहे हैं ना वहां पे, जाके पता चल जाता है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ड्राइवर, गाड़ी सीधा घर की तरफ मोड़ा। पता नहीं क्या देख लिया एक ही रात यहाँ पे, जो इतना डर गया ये। अच्छा यार, तुम अब जल्दी से जाओ और फ्रेश होके आओ, और ये कपड़े भी चेंज करो। तब तक मैं देखता हूँ। देख ले यार भाई। हो गए फ्रेश तुम? मैंने सारा घर देख लिया। मैंने यहां भी देखा और यहां भी देखा, और हाँ, यहां भी देख लिया। ये सब कुछ तेरा।
तुम लोग इतने दिन वहां पे रहे, क्या तुम लोगों ने कुछ नोट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो, हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, लेकिन आज तक हम लोगों ने वहाँ पे कुछ ऐसा वैसा नोट नहीं किया। और दूसरी बात, मेरे बाहर जाने के बाद मेरा भाई और मेरे डैड वहाँ पे रहते थे, लेकिन आज तक उन्होंने भी ऐसी वैसी कोई कंप्लेन नहीं की। मैं खुद आपकी बात सुन के काफ़ी परेशान हूँ, क्योंकि हम लोगों ने आज तक उस घर में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं देखा। देखो ब्रो, हमने उस घर में एक जीता जागता ज़ॉम्बी देखा है और वो बेहद खतरनाक था। और अब मुझे लगा तुम्हें इस बारे में कुछ पता होगा, तो हम इसीलिए तुमसे मिलने आए। तुम्हें वाकई कुछ पता है उसके बारे में? नहीं, हमने वहां पे ऐसा वैसा कुछ नहीं देखा। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम आपके भाई और डैड से मिल सकते हैं? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन मेरे डैड और मेरे भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे लगा था कि मेरे डैड हैं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं गलत था। उनके जाने के बाद मुझे फील हुआ कि मैं उनके बगैर कुछ भी नहीं। लेकिन मैं जब कुछ करने के लिए बाहर गया, तब मैंने अपने भाई को खो दिया, क्योंकि वो मेरा भाई अब नॉर्मल था। मुझे अफसोस है तुम्हारे डैड और तुम्हारे भाई का। अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी मदद ज़रूर करता, लेकिन अफसोस, उस वक्त ना आप मुझे जानते थे और ना ही मैं आपको। लेकिन मैं एक बात का वादा आपसे ज़रूर करता हूँ, अगर लाइफ में कभी भी कहीं भी मुझे आपके लिए कुछ करना पड़ा तो मैं ज़रूर करूँगा। कुछ यादें जिन्हें हम भूल नहीं सकते, कुछ यादें जिन्हें हमेशा दिल में बोझ की तरह रख के चलना पड़ता है। हमें ऐसे ही जीना होता है। हम जिनसे प्यार करते हैं, हम उन्हीं ही खो देते हैं। लेकिन बात तो ये है कि हमेशा हमें उनका दुख दिल में लेके आगे चलना चाहिए और उन्हें भूल जाना चाहिए। मुझे नहीं पता उस घर में वो ज़ॉम्बी कैसे आया, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है वो मेरा भाई हो सकता है मेरे डैड ने मेरे साथ झूठ बोला हो। मुझे एक दफा तुम लोगों के साथ जाके उसे चेक करना होगा, उसके बाद जैसे आपकी मर्जी। वो जो भी है मेरे दोस्त, मुझे हर हाल में उसे मारना होगा। एक तो पहले ही उसने मुझ पर हमला किया। हो सकता है कि मैं कुछ हफ्ते, कुछ दिन या फिर कुछ घंटों में मैं भी उसकी तरह एक ज़ॉम्बी बन जाऊं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो एक पागल ज़ॉम्बी है। अब उसका कोई इलाज नहीं, हमें मिलकर उसे मारना होगा और उससे छुटकारा पाना होगा। वैसे मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे है। अगर वो यहाँ पे होता तो अभी तक हम पे हमला कर चुका होता। वैसे तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हें इस झमेले से दूर रहना चाहिए। अच्छा सवाल है। कुछ यादें हैं जो इस घर से जुड़ी हैं। सोचा क्यों ना इन यादों से मिलता हूँ। यादें? मैं कुछ समझा नहीं। जो भी है, अब वो नहीं बचेगा। उसका टाइम हो चुका है। वो किसी भी वक्त आ जाएगा। हमें तैयार रहना चाहिए। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हमें उसे मारना चाहिए? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथों किसी बेगुनाह का खून हो जाए। वो जो कुछ भी है, मुझे सिर्फ अपना घर साफ करना है,
क्या तुम लोग मेरे साथ हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड रिमेंबर वन थिंग गाइस, ये खेल खतरे से खाली है। बिल्कुल। अब तुम ठीक हो? अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी उसे एक गोली लगी है, हो सकता है वो अभी तक मर चुका होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पे गोली चलाने की? वो मेरा भाई, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे पता होता ना कि तुम लोग यहाँ पे उसे मारने आए हो तो मैं कब का तुम लोगों पे केस करवाया होता। स्टॉप इट गाइस, इनफ। मेरा क्या कसूर है? मैं जब से पाकिस्तान आया हूँ और इन झमेलों में उलझा हूँ। एक पहले मानने को तैयार नहीं था, अब दूसरा मारने को तैयार। आई जस्ट वांना गो बैक टुमारो। अब मैं टिकट करा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से जा रहा हूँ। इससे मिलना था मैंने मिल लिया। I'm just fulfilled guys. I have no word to explain more. जिसे तुमने मारने की कोशिश की है ना, जिस दिन उसकी असलियत जान जाओगे ना तो खुद से नफरत हो जाएगी तुम्हें। सुनना चाहते हो किस पर तुमने हमला किया? तो सुनो। मेरे डैड के गुजर जाने के बाद काफी मुश्किल हो गया था अपने भाई का ख्याल रखते रखते। मुझे बहुत काम भी थे और मुझे उसका ख्याल भी रखना था। मुझसे नहीं हो पा रहा था ये सब कुछ। लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गया। मैंने उसे काफी ढूंढा, पुलिस कंप्लेन भी की, लेकिन वो नहीं मिला। मुझे ये नहीं था पता कि वो कहाँ गया। लेकिन उसके बगैर मेरा जीना और भी मुश्किल हो चुका था। और फिर मैं वो घर छोड़ के चला गया। क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा यार कि शायद तुम्हारा भाई जिंदा हो? तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जो वादा उसने किया था इंशाल्लाह मैं पूरा करूंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो इस टाइम है कहाँ। रुको, मैं उसे कॉल करता हूँ, शायद उसकी लोकेशन का पता चले। लो, कहाँ हो तुम? और मेरा भाई कहाँ है? पहली बात तो ये कि वो तुम्हारा भाई नहीं है, और दूसरा ये कि वो एक ज़ॉम्बी है। अब वो मेरे कब्जे में है। हम एक ही बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं। तुमने खुद बोला था कि वो बरसों साल पहले ही मर चुका है। और मुझे उसकी लोकेशन का पता चल गया। चलो उसे पकड़ते हैं।
लोकेशन तो इसी जगह की थी। दुआ करो हम लेट ना हो गए। चलो। Oh shit. वो अब नहीं रहा। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों को नुकसान पहुंचाऊं। तुम लोग यहां से जाओ प्लीज। Oh shit. ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम यहां से जाओ प्लीज। मैं कह रहा हूं तुम यहां से। मैं तुम्हें बिल्कुल चोट पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूं। और यार तुम्हें हो क्या गया है कि तुम क्या कैसा बिहेव है तुम्हारा यार? ये अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका है। मेरे भाई की तरह हमें इसे मारना होगा, नहीं तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं इसको मारूंगा? भाई मैं नहीं मार सकता इसको। मेरे बचपन का दोस्त है ये। मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है इसके साथ। मैं नहीं मार सकता इसको। यार कोई तो इलाज होगा इसका। तुम क्यों नहीं समझ रहे? ये नहीं ठीक हो सकता। हमें इसे मारना होगा, नहीं तो ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुम दोनों को मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम लोग जाओ यहां से, बच जाओ। तुम्हें याद है कि मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बोला था कि मुझे आपके लिए कुछ करना पड़ा तो मैं जरूर करूं। लेकिन आज वो दिन, आज वो घड़ी, आज वो वक्त आ गया कुछ करने का। मुझे तुम लोग ने नहीं मारना। मैं हूं तो अपने आप को मारूं। तुम लोग प्लीज, तुम लोग प्लीज यहां से जाओ। तुम लोग मुझ पर एक एहसान कर, मुझे बस वो गन दे दो प्लीज। Stay right here. I've been waiting on this day for years. I'm home here in your arms. No more souvenirs, no more distance left to interfere. I'm home here in your arms, and I'm never leaving. I told you from the start. Take me by the hand and I won't let go. Tell me once again what I already know. And for every moment in time, wherever I go, I want you by my side. Oh my love, when I look in your eyes, I see the rest of my life.
वैसे मैंने कभी नहीं था सोचा कि मैं बाहर से आऊंगा और मुझे इतना कुछ देखने को मिलेगा। शायद ये मेरी किस्मत में था। और कभी कभी ना इंसान को बड़ा मजबूत होना पड़ता है। और पता है उसके माइंड में एक ही सवाल आता है, क्यों मेरे साथ ही क्यों आना था। तो मतलब सबसे मुश्किल बात क्या है? सबसे मुश्किल बात यह है कि मुश्किल फैसले लेने के लिए इंसान को बहुत मजबूत होना पड़ता है। मुझे लगता है शायद maybe I'll never forget it. Everyone is said is time is a greater healer, but I think I'll never forget it. तुम्हें पता है कभी कभी इंसान की जिंदगी में हादसात होना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हमारी जिंदगी में हादसात नहीं होते हम खुद को नहीं बदलते, हम वैसे नहीं रहते जैसे हम पहले होते। तुम्हें पता है मुझे दुख है तुम्हारे दोस्त का, अपने भाई का, और मुझे यह भी पता है कि हम लोग उन्हें कभी बुला नहीं सकते, लेकिन हम हमेशा उन्हें अपने दिल में रख के आगे बढ़ सकते हैं। अपनों को खोने का दुख मुझे पता है। मैंने अपने भाई को एक दफा नहीं 2 दफा खोया। जब मैंने उसे दोबारा देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा मेरा भाई, वो सब एक ख्वाब था। लेकिन मुश्किल फैसलों के लिए मजबूत कलेजा होना जरूरी होता है। शायद तुम ठीक कहते हो। मैंने अपनी सारी जिंदगी खुशियों में गुजारी है। गम और दुख क्या चीज का नाम है मैंने कभी फील भी नहीं किया। लेकिन मेरे भाई, जब से मैंने अपने दोस्त को खोया है ना, ऐसे लगता है जैसे गमों का पहाड़ मेरे पर टूट पड़ा। वो मेरा दोस्त नहीं था, सिर्फ मेरे लिए मेरा भाई था, मेरे भाई से बढ़कर था। इनफैक्ट कर भी कह सकता हूँ, काश मैं कभी टाइम में वापस जाकर उसे ले आऊं। और मेरे भाई, जिंदगी में कभी मेरी जरूरत पड़ी ना, जिस कॉल